ये समझना कोई आवश्यकता है नहीं कि भगवान कितना बड़ा है। भगवान तो असल जो चीज है प्रेम, वो उनके भीतर है। ये साधारण चीज है जो कि भगवान को मनुष्य समझता है। हाँ। अब जानंती मान मूढ़ा मानुषुम तनुमान, साधारण व्यक्ति जिसको ज्ञान है नहीं, परम भाव जानन, जो कि भगवान का परम भाव समझते नहीं, वो कृष्ण को ऐसी कोई साधारण व्यक्ति समझता। हमारा ही यही से कोई होगा, ज्यादा कुछ पावर है नहीं। इसका नाम है कूपमंडूक न्याय। कुआं का मेढक, कुआं का मेढक, वो 3 फुट पानी में उसको अवस्थान है। वो क्या समझेगा कि प्रशांत तो महासागर क्या चीज है। वो खाली सोचते ही रहेगा। कोई अगर प्रशांत महासागर कभी देखा नहीं तो उनको कहे कोई देख, देखो जी एक बड़ा भारी समुद्र देख के आया है। वो तो कभी देखा नहीं, बोलते कितना भारी। ये जो 3 फुट पानी हम रहते हैं इससे कितना ज्यादा। हाँ, कितना और थोड़ा 2-4 इंची ज्यादा, 10 इंची। तो वो सोचते ही रहे ऐसा, 2 इंची, 4 इंची, 10 इंची। बाकी उसको कभी समझ में नहीं आएगा कि प्रशांत महासागर क्या चीज। हाँ, इसलिए जो मूर्ख होते हैं वो कृष्ण को साधारण मनुष्य समझते हैं। और नहीं तो कोई समझ लिया कि कोई महान पुरुष होगा, ऐतिहासिक। हाँ, बाकी वो जो स्वयं भगवान है वो उनको दिमाग में घुसता है। हाँ, इसलिए उनको समझाने के लिए भगवान खूब अपनी महिमा बता रहे हैं। भूमि रपान लो वायु हंगमना बुद्धि वच अहंकार इतिहास में भिन्ना प्रकृति रस्तधा। ये देखो जी, भगवान तात्विक अपने को समझा रहा है। ये जो भूमि मट्टी है और जल है, भूमि आप अनल अग्नि है, भूमि आप अनल वायु, और वायु हवा है, और अहंकार। अहंकार ये हम लोग अभी समझते हैं कि मैं हूं। इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी। मैं हूं, सब कोई अपना अहंकार है। हाँ, हाँ, अरे मि- मिथ्या अहंकार, वास्तविक ये चीज मैं हूं नहीं है। हाँ, वही भूमि रप और अनल वायु का एक आवरण है ये जो शरीर। हाँ, ये शरीर, ये भूमि अप अनल वायु। हाँ, तेजो बारिमित विनिमयम, भागवत में कहा। जो अग्नि, जल और मट्टी, इसको मिला करके एक वस्तु जो है वही शरीर। ये सारी दुनिया ही यही, हमारा शरीर नहीं, आपका शरीर नहीं, सारा दुनिया ही यही चीज है। यही भूमि रप आनल वायु, कहीं भी जाएगी यही सब चीज मिल करके ये शरीर भी होता है, और मकान भी होता है, और पहाड़ भी होता है। जो कुछ आप भौतिक चीज आप देख रहे हैं ये बस इसी का एक समावेश, एकत्रित मिल करके। इसलिए जो लोग मूर्ख होते हैं वो समझते हैं ये भूमि अप अनल वायु, ये मट्टी जल अग्नि वायु ये सब मिल करके हाँ एक परिस्थिति में उसका जीवन बन जाता। हाँ, ये आत्मा कोई चीज है नहीं। हाँ, ये बड़े बड़े साहब जो पाश्चात्य दार्शनिक है, हाँ, वो दार्शनिक लोग यही विचार करते हैं कि मट्टी से जल से ही आत्मा पैदा होता है, आत्मा और कोई अलग चीज नहीं है। हाँ, और ये बुद्ध, बुद्ध का भी यही विचार है
ये मट्टी, जल, पानी, अग्नि, हवा, ये सब मिल करके एक परिस्थिति हुई है। इसको तोड़ दीजिए, ये जो सब अलग अलग हो जाएगा, फिर सुख दुख का अनुभव नहीं। हाँ, हाँ। कहते भगवान कहते हैं नहीं, ये जो मट्टी, जल, अग्नि, वायु और सुख चीज, अहंकार, बुद्धि, मन, हाँ, स्थूल और सूक्ष्म, ये शरीर है स्थूल, और इसका भीतर में एक सूक्ष्म शरीर होता है। वो सूक्ष्म शरीर क्या चीज है? मन, बुद्धि, अहंकार। ये शरीर, स्थूल शरीर जब नष्ट हो जाता है तो वो जो सूक्ष्म शरीर है उसमें जीवात्मा रह जाता है। वो सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, फिर उसको दूसरा शरीर दिलाता है। हाँ, जैसा गुलाब का खेत से यदि हवा बहती है, वायु, तो उसका सुगंध ले जाता है, और पखाना का जो हवा है वो दुर्गंध ले जाता। इसी प्रकार इस जीवन में मैं जैसा कर्म कर रहा हूँ, उसका सुगंध, दुर्गंध, वो मन, बुद्धि, अहंकार, वो उसको ले करके और दूसरी शरीर उसको प्राप्त हो। ये जन्मांतर बात। हाँ, कर्मणा दैव नेत्रेण, कर्मणा दैव नेत्रेण जंतर देह उपपत्ति, अपना कर्म कारण। इसलिए कर्म अच्छा करना चाहिए। हाँ, उस विषय में भगवान बताया है, जानती देवव्रता देवान पितरीन जानती पितृव्रता भूते जा जानती भूतानि मत जाजिनोपि जानती माम। बड़ा सरल है। इस जीवन में जैसा कर्म कीजिएगा, यदि देवता को अर्चन कीजिएगा, अनेक देवता है, तो जानती देवव्रता देवा, तो देवलोक में आप जाइए। पितरीन जानती पितृव्रता, जो श्राद्ध आदि होता है, हाँ, वो श्राद्ध करके पितृलोक को संतोष करते हैं, वो पितृलोक में जाएंगे। कर्मकांड विचार। और जो भौतिक है, इस दुनिया में परिश्रम करते हैं, तो इसमें ही रहेंगे, चाहे मनुष्य शरीर है कि जानवर शरीर है, कोई भी शरीर है। और भगवान कहते मद जाजिनो भी जानती माम, और जो हमारा भक्त है, केवल हमारा ही सेवा में नियुक्त है, वो हमारे पास है। ये बात नहीं है जैसा मूर्ख लोग कहते हैं, किसी प्रकार कोई भी काम करो, आगे जाके सब भगवान मिल जाए। ये भगवान इतना सस्ता नहीं है। हाँ, जैसा बड़ा मिशन कहते हैं, जतो मत ततो, कोई भी मत आप निकाल लीजिए और अपना काम कीजिए, भगवान के पास पहुंच जाएगी, ये तो भगवान बन जाएगी। ये सब धोखाबाज है। भगवान जो कहते हैं खुद, जो जानती देवव्रता देवान, हाँ, तो देवव्रता देवान जो सबसे उच्च लोक है ये भौतिक जगत में, ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक का विषय अब भगवत गीता में भी कहते हैं, सहस्र युग पर्यंतम अरहत जद ब्रह्मणो विदु। ये जो हमारा युग होता है, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, ये 4 युग में इसको युग कहा जाता है। दिव्य युग, चतुर्युग, ऐसा अलग अलग नाम होता है। तो इस प्रकार 1000 चतुर्युग में ब्रह्मा का एक दिन हो, जो कि हमारा 12 घंटा है, समझ लीजिए। सवेरे सूर्योदय तक, सूर्योदय से शुरू करके और शाम को सूर्यास्त तक 12 घंटा समझ लीजिए। कभी 13 होता, कभी 14 होता, तो साधारण 12। ये जो ब्रह्मा जी का 12 घंटा है, वो हमारा जो चतुर्युग है, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, ये सब मिल करके 1000 गुण करने से ब्रह्मा जी का 12 घंटा हो।
अब समझ लीजिए उसका आयु 100 वर्ष है, तो कितना लंबा लंबा उनका दिन रात महीना बरस। तो ब्रह्मलोक में जाने से जैसा ब्रह्मा जी का आयु है वो आपको मिल सकता है। चंद्रलोक में जाने से आपको 10,000 वर्ष परमायु मिल सकता, परंतु मरने होगा ये बात नहीं। ब्रह्मा जी को भी मरना है और हम लोग को भी मरना, सबको। इसलिए भगवान कहते हैं आब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्ती न बुद्ध। अगर ब्रह्मलोक में भी जाओ, सर्वलोक चंद्रलोक महलोक जनलोक तो बात ही नहीं, सबसे जो आगे है वो ब्रह्मलोक में भी जाओ तो अब्रह्म भुवनालोकान पुनरावर्त, वही आवागमन उसमें लगा रहता है। हाँ। और यदि हमारा धाम में आओ तो फिर पुनर्जन्म न विद्यते जदगत्या न निवर्तन्ते। इसलिए मनुष्य जीवन को चाहिए कि इसी जीवन में भगवत भक्ति को अच्छी तरह से पालन करके भगवान का पास समझे। ये सब जानते ही नहीं, भगवत गीता में सब कुछ बताया हुआ, ये तो आदमी इसमें ध्यान देता नहीं और नहीं तो जानता ही नहीं। बाकी सब चीज भगवत गीता में बताया। हाँ, केवल उसको अच्छी तरह से समझ करके और अगर काम किया जाए तो इसी जीवन में हमारा जीवन सफल हो जाए। जीवन सफल क्या? मैं जीवात्मा भगवान का अंश स्वरूप, भगवान जो वस्तु है मैं भी वही वस्तु है, भगवान विभु मैं हूं। किसी तरह से मैं भौतिक जगत में फंस गया, यही बात। और इससे उद्धार हो करके फिर हमारा जो सच्चिदानंद शरीर है उसको प्राप्त करके फिर भगवान के पास जा करके अच्छी तरह से रहो। जद गत्या न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। नित्य काल नित्य नित्यानाम, वेद में कहते हैं कि भगवान नित्य वस्तु है, हम लोग भी नित्य वस्तु है, तो फिर क्यों अनित्य संसार में हम लोग इधर इतना तकलीफ उठाते हैं? ये दिमाग में घुसता। इसका नाम है पशु जीवन। जैसे पशु का दिमाग में घुसता नहीं कि क्यों इतना परिश्रम कर रहे हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति ये जिज्ञासु नहीं है, जो हम दिन भर क्यों परिश्रम करते हैं और भगवान का विषय में बिल्कुल ज्ञान नहीं है, वो पशु ही है, समझ लीजिए।